नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक। आज का जो मुद्दा है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता से जुड़ा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने कुछ समय पहले एक ऐलान किया था कि अगर कोई अराजक तत्व मंदिरों पे, हिंदू मंदिरों पे हमला करता है तो उनको शूट एंड साइट कर दिया जाएगा, उनको उसी दौरान छलनी कर दिया जाएगा गोलियों से। दरअसल ये मामला बकरा ईद पे हुआ था। बकरा ईद के दौरान असम के एक हनुमान मंदिर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा वहां के मंदिर पर गौ मांस फेंका गया था, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश हुआ और वहां के मुख्यमंत्री को ये फैसला लेना पड़ा। तो आइए इस बारे में लोगों से जानते हैं कि उनका क्या विचार है इस बारे में और उनका क्या कहना है इस बारे में। ये जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने रूल बनाया है, ऐलान किया है कि अगर मंदिर पर कोई अराजक तत्व द्वारा हमला किया जाता है तो उनको उसी दौरान गोली मार दी जाएगी। तो इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, ये फैसला देर आए दुरुस्त है। ये फैसला बहुत पहले कर देना चाहिए। हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे बाप हैं। कोई हमारे मंदिरों को तोड़ेगा या उन पे कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो उनको शूट एंड सेट का जो गोली का ऑर्डर दिया गया, उसके फैसले के हम बिल्कुल फेवर में हैं। हेमंता विश्व शर्मा की जय हो। अच्छा, ये बताइए, तो ये असम के अलावा पूरे भारत में लागू करना चाहिए, आपका क्या राय है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में लागू करना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में लागू होना चाहिए ये रूल कि कोई हमारे मंदिरों पे अगर टिप्पणी करता है या कोई हमला करता है, जब सनातन किसी के धर्म में जाके हमला नहीं करता तो ये लोग क्यों हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं, क्यों हमारे मंदिरों को, देवी देवताओं को टारगेट करते हैं। तो इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इनको गोली का ऑर्डर जो दिया है हेमंता ने, शर्मा जी ने, सीएम साहब ने, ये पूरे भारत में जल्द से जल्द मोदी जी को भी लागू करना चाहिए। ये इस ऐलान को लेके एक समुदाय काफ़ी विरोध में, इसका विरोध कर रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो ऐलान किया उन्होंने एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए किया गया है। भैया, किसी समुदाय का नाम नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर मंदिरों पे अटैक करेगा तो उसको गोली मारी जाएगी, ना कि किसी का नाम लिया। अगर कोई भी समुदाय अगर ये सोचता है, क्यों सोचता है भाई? तुमने अटैक किया है, तुमने अटैक किया तभी तो डर लग रहा है। अगर तुम लोग अपने धर्म को मानो, सनातन पे प्रहार करना बंद करिए, आप भी खुशी से रहिए, औरों को भी रहने दीजिए। ये सनातनी देश है, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और सनातन का आप सत्कार करिए, हम भी आपका सत्कार करेंगे। अगर मंदिरों पे आघात किया जाएगा तो फिर हेमंता विश्व शर्मा ने बोल ही दिया है भाई, जो आघात करेगा तो उसको गोली मारी जाएगी। अच्छा सर, आपका क्या कहना है इस बारे में, जो असम के मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया है उनके द्वारा कि अगर मंदिरों पर कोई हमला किया जाएगा अराजक तत्वों द्वारा तो उनको शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है? हाँ, तो बहुत अच्छा है। ये तो पहले भी होना चाहिए था। देखो, आपने कभी देखा हमला मंदिरों पे ही होता है, मंदिरों पे होता है, या कोई हमारी जो झांकियाँ निकलती है हनुमान जयंती की, या वैष्णो की झांकियाँ निकलती हैं, वहीं हमले होते हैं और कहीं नहीं होते। और जब क्यों हिंदू जो है ना, अगर मैं तो ये अपील करता हूँ, जो हमारे जो हेमंता विश्व शर्मा जो है, उनको ये भी थोड़ा कह देना चाहिए था किसी भी रिलीजियस प्लेस में, चाहे वो मंदिर है, क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, पता नहीं क्यों बोला है। बिल्कुल, एक खास समुदाय नाराज भी है, नाराज हो जाएगा ना, तो उनको है ना थोड़ा डिप्लोमेसी, मैं तो है ना उनसे अपील करता हूँ, उनको ये बोलना चाहिए था हमारे मंदिरों में या किसी भी रिलीजियस प्लेस में, हाँ रिलीजियस ये होता है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से सही कहा, क्योंकि होता वैसे है ना, जो भी अटैक होता है वो मंदिरों में ही होता है या झांकियों में होता है। वैष्णो देवी झांकी है, हनुमान जयंती है। अगर आपने देखो, कभी मुहर्रम होता है, मुहर्रम के ताजिए निकलते हैं, कभी आज तक किसी ने अटैक करा, किसी ने पत्थर फेंके? स्टोन पेल्टिंग क्या होती है? पत्थर फेंक। या तो वैष्णो देवी की जो झांकी निकलती है, या हनुमान जयंती, या हमारी जो रामला के जो झांकियाँ निकलती हैं उनके ऊपर होती है। तो उन्होंने एक तरफ से तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, बहुत सही दिया है, और थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली देते तो वो होता नहीं, लेकिन वो टैक्टफुली दिया है, अच्छी बात है। थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे जो भी करता है। मैं किसी समुदाय का नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने किया, तो ये बड़ा अच्छा है। ये तो पहले ही आना चाहिए, और मैं कहता हूँ हर स्टेट में होना चाहिए, चाहे वो। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इससे हिंसा बढ़ सकती है, क्योंकि एक खास समुदाय वहाँ का नाराज है इस फैसले से? अरे नाराज तो हमेशा ही रहता है, नाराज कब नहीं होता, हमेशा नाराज है। अगर कुछ नहीं करते जब भी नाराज है, कुछ करते हैं जब भी नाराज है।
वहाँ का जो बकरुद्दीन है वो भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और ये हमारे जो ऑल इंडिया जमात उनके जो प्रेसिडेंट हैं जो आपके वो अरशद मदनी, वो भी कुछ बोलते रहते हैं। तो ऐसा है, वो नाराज़ तो हमेशा ही रहेगा, कुछ नहीं करोगे जब भी नाराज़ रहेगा। अब करा है तो जब भी नाराज़ है, तो इससे अच्छा कर लो ना, नाराज़ ही होना है ना, तो इससे अच्छा करना ठीक है। और उनको खास मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे हैं, विशेष समुदाय में सारे एक जैसे हैं, लेकिन कुछ चंद हैं बंदे जो मतलब कि कट्टर बंदे, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फ़िलोसफी यही है कि बस इनको है ना, बस किसी तरह वो मतलब एक तरह से हमें वो तो काफिर समझते हैं, मतलब सीधी सी बात है, काफिर समझते हैं। तो वो कहते हैं काफिरों को मारो, जितना हो सकता है करो। तो ये गलत बात है मेरे ख्याल से। अच्छा ऑर्डर, अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। भारत के हर एक राज्य को इस बात पे टिप्पणी करना चाहिए कि अगर किसी भी मंदिर के ऊपर तोड़फोड़ होता है, मूर्तियों को खंडित करने का काम होता है, हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी किया जाता है, तो उसी समय गोली मार दो, बस। सोई नहीं, कोर्ट में जाओगे तो कौन जाता है, किसके पास इतना समय है कोर्टों में 10-10, 20-20 साल खराब करेगा। 1-2 का एनकाउंटर होगा तो 10 और सुधर जाएंगे। आप जाकर के देखिए मंदिरों में जाकर के कि क्या क्या हो रहा है। मंदिरों में शिवालय के ऊपर मूत्र विसर्जन, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं भाईचारे की बात करो। मंदिरों पर हमले होते हैं, और असम में अभी बकरा ईद के दौरान भी हनुमान मंदिर पर गौ मांस फेंका गया, तो उससे हिंदू समाज भड़कता है, क्योंकि किसी के आराध्य को गलत तरीके से उसको पेश करना, उन पर हमला करना, तो ये हर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। तो आप इसको गलत कैसे ठहरा सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के भी धर्म को लेकर इस तरीके से हरकत करना बहुत ही निंदनीय है। ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी अपने आराध्य, कोई ईश्वर को लेकर इस तरीके की अभद्र चीज़ नहीं कर सकता। लेकिन ये भी है कि अगर खून खराबा होगा, कहते हैं हमेशा कि युद्ध हमेशा अंतिम चुनाव होता है किसी भी चीज़ के लिए, हल के लिए, वैसे ही ये गोली मारना एक अंतिम विकल्प होता है। लेकिन ये बात ये है कि इससे हिंसा भी भड़क सकती है। ये ज़्यादातर मैं इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी जाति धर्म का, लेकिन ये सीधा सीधा टारगेट है, ना चाहते हुए भी कुछ जो आपका कहना चाहता है ये खास नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोग जो कट्टरपंथी दिखाने के लिए बेकार में भी मुसलमानों को मारते हैं या फिर मुसलमान हिंदुओं को मारते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। राजनीतिक पार्टी इसका फ़ायदा उठाएगी और जो वोट बैंक है वो अपनाएगी, और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो पहले से दरार है जिसे भरने की कोशिश की जा रही है उसे और गहरा कर देगी। उस दरार को भरेगी नहीं बल्कि और गहरा कर सकती है। तो इसलिए गोली मारना एक अंतिम चुनाव होना चाहिए, क्योंकि गोली हम उसको मारते हैं जो एक भागने वाला क्रिमिनल होता है, जो पकड़ में नहीं आता है, या जो बहुत लोग को मार चुका होता है। हम ऐसे लोग को गोली मारते हैं, पर ऐसे को मारना थोड़ा सही नहीं है। ये तो जैसा कि आपने देखा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत ने जो ऐलान किया है, उसको लेकर सभी लोगों की अपनी अपनी अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र है तो ये फैसला पूरे भारत में लागू कर देना चाहिए असम के साथ साथ। तो कुछ लोगों का कहना है कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इस ऐलान से। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।